ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो चुका हूँ। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन सवाल के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो चुका हूँ। तो आप लोग बिना वक्त गंवाए सीधे चलिए मेरे स्क्रीन पर और एक प्यारा सा सवाल एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो आप लोग की वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो ये सवाल आप लोगों को समझ से परे हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को सीधे ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। ये दोस्तों आज का प्यारा सवाल देखते हैं। आज का प्यारा सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 रुपया अंकित करता है। यदि 31% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। है ना, अंकित मूल्य दिया हुआ है, 31% छूट देता है, 5% का लाभ होता है, तो कहता है सवाल में क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने से पहले कुछ बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए नोट में छूट प्रतिशत छूट होगा, प्रतिशत छूट होगा हमेशा अंकित मूल्य पर, है ना। और देखिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पर। ये दो बातें याद रखना है कि जब भी प्रतिशत छूट होगा हमेशा अंकित मूल्य पर होगा, और जब भी प्रतिशत लाभ या हानि होगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5180 रुपया है। देखिए लिखेंगे अंकित मूल्य दे दिया है कितना, 5180 रुपया। देखिए 31% छूट देता है, तो छूट कितना दिया है, देखिए छूट दिया कितना, 31%। उसके बाद देखिए 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ होता है कितना, कि लाभ होता है कितना, 5%। हमको ज्ञात करना है क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। बस इतना सवाल में दे दिया है। देखिए अंकित मूल्य दे दिया है, छूट % दे दिया है, लाभ प्रतिशत दे दिया है, और क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एकदम सिंपल है, क्या करेंगे, तो यहाँ नोट में लिख दिया कि छूट होगा हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य दिया है कितना, देखिए 5180 रुपया, 5180 रुपया है, और छूट है कितना, 31%। जब 5180 रुपया अंकित मूल्य है, 31% छूट देता है, तो बेचता कितना में, 69% में बेचता है ना, 69% में बेचता है। अब फिर देखिए लाभ होता है 5%, तो लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, सीपी माने हैं, तो सीपी लाभ होगा, तो क्या करेंगे 100 + 5%, तो 105/100 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अंकित मूल्य में छूट दिया तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ तो ईबी विक्रय मूल्य। तो दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है, ईबी विक्रय मूल्य है, ईबी विक्रय मूल्य है, तो दोनों आपस में होगा बराबर, है ना। अब देखिए E00 से E00 कट जाएगा। अब सीपी बराबर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर, तो इधर हो जाएगा 5180 गुना 69/105। अब देखिए इसको अगर हम कटाएंगे 3 से, तो देखिए 3 तिया 9 और 3 × 5 = 15 कट गया। 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9 कट गया। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 × 7 = 35 कट गया। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 का 5, 5 तिया 15, 6 × 5 = 30, है ना। 1036 बार में कट जाएगा 5 से। अब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 का 7, बचा कितना 3, 7 चौके 28, बचा कितना 5, 6, 8 × 7 = 56, 148 बार में 7 से कट जाएगा, है ना। अब बजाय कितना 148 गुना 23, 148 गुना 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 3404 रुपया आंसर, है ना। तो 3404 रुपया हमको निकल गया क्या, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। सवाल में क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकल गया कितना, 3404 रुपया। 3404 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, 3404 रुपया। तो दोस्तों ये आज का एकदम प्यारा सा सवाल था। मैं एकदम सिंपल तरीके से हल करने का कोशिश किया। बाकी आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।